दोस्तों आज आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि भारत में लगभग 2.40 मिलियन लोगों को एड्स है। झटका लगाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एचआईवी एड्स में काफ़ी है की दृष्टि से देखा जाता है और इसी कारण कोई भी व्यक्ति इसके बारे में खुलकर बात करने से बचता है। इसी वजह से इसके मरीजों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2.40 मिलियन लोगों में एचआईवी एड्स हैं। ये आंकड़े एड्स की भयावह स्थिति को बयां करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि लोगों में इसकी गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर काफ़ी सारी गलतफहमियां होती हैं और वे इसका इलाज नहीं करवाते हैं। इसी कारण वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज मैं आपको इसकी कुछ लक्षण बताऊंगा जो कि एचआईवी से पहले होते हैं। बार बार बुखार का आना। दोस्तों बुखार आमतौर पर आम बात है, लेकिन बार बार आना ये एक गंभीर बात है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपको लंबे समय से बुखार होना, बार बार आपको बुखार आ जाना, ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है किसी भी भयानक बीमारी का। सिर दर्द होना, एचआईवी एड्स का अन्य लक्षण सिर दर्द भी होता है। कई बार हमें तनाव या थकान परिणाम स्वरूप देखा जाता है और इसके लिए सिर की गोलियां या फिर आराम करने जैसे उपायों को अपनाया जाता है। लेकिन जब सिर दर्द में आराम किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह माइग्रेन या एचआईवी एड्स जैसी गंभीर समस्याओं का लक्षण भी हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते होना, एचआईवी एड्स का असर त्वचा पर भी पड़ता है और इसकी वजह से त्वचा में रंग में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते, धब्बे की समस्या आने लगती। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे तुरंत उसकी जांच करवाना चाहिए, ताकि इस समय तक वो आपका एचआईवी काबू हो सके। गले में खराश होना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों को इसकी शुरुआत गले से शुरू होती है। गले में धीरे धीरे खराश होना, कफ होना शुरू होता है। पेट में दर्द होना, एचआईवी एड्स का अन्य लक्षण पेट में दर्द होना भी है। हो सकता है कि अधिकांश लोगों को इस पर विश्वास न हो, लेकिन एचआईवी एड्स में ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं जिनकी शुरुआत पेट के दर्द से शुरू होती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एचआईवी एड्स की बीमारी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वजह से होती है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनकी जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए, ताकि वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। असुरक्षित तरीके से यौनिक गतिविधियां करना, अवैध संबंध बनाना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एड्स का। खून का चढ़ाना, कहीं किसी और व्यक्ति का आप खून चढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सामान्य सुइयों का इस्तेमाल करना, अगर किसी एचआईवी पीड़ित से संबंधित सुई है और आपको लगाते हैं तो उससे भी आपको हो जाता है। गर्भवती होना, एचआईवी एड्स किसी भी शख्स, पुरुष या महिला दोनों को हो सकता है। यदि महिला की बात की जाए तो उसे इस बीमारी के होने की संभावना तब अधिक होती है जब वो गर्भवती होती है। स्तनपान करना, महिलाओं में अलावा एचआईवी एड्स की बीमारियां उनके बच्चों को डिलीवर या फिर स्तनपान के दौरान भी हो सकती। इसका इलाज कैसे करें? ब्लड टेस्ट कराना है सबसे पहले। एचआईवी एड्स का इलाज कराने का सबसे आसान तरीका है ब्लड टेस्ट को कराने का उद्देश्य मानव शरीर में खून में एचआईवी एड्स के विकार का पता लगता है, ताकि उस इलाज संभव हो सके। सलाइवा लार्वा की आपको जांच करना है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेना, जैसा कि ऊपर स्पष्ट कहा गया है कि एचआईवी एड्स की बीमारियां वायरस के कारण होती है। इसी कारण इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के सेवन के कारण आसानी से हो सकता है। फाइन नीडल एक्सप्रेशन करवाना, कई बार एचआईवी एड्स का इलाज फाइन नीडल एक्सप्रेशन के द्वारा भी किया जाता है। इस तकनीकी के द्वारा मानव शरीर में गांठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। वायरल लोड करना, ये भी बहुत ही बढ़िया टेक्निक है एचआईवी एड्स पीड़ितों का इलाज करवाने की। चूँकि भारतीय समाज में एचआईवी एड्स को कलंक की तरह देखा जाता है और इससे पीड़ित लोगों के साथ सोचनीय बर्ताव किया जाता है, इसी कारण किसी भी व्यक्ति को एचआईवी एड्स के बारे में पता लगने पर वह अपनी सूचना डॉक्टर को नहीं देता है। हमारे समाज में उन व्यक्ति का ऐसा रवैया एचआईवी एड्स को बढ़ने में सहायता करता है। मुंह में सूजन का होना एचआईवी एड्स का प्रमुख लक्षण है। यदि व्यक्ति के मुंह पर सूजन हो जाती है, ऐसा सलाइवा
के असंतुलित होने के कारण होता है, और यदि इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो एक घातक बीमारी हो सकता है। लीवर या किडनी का खराब होना। यदि एचआईवी एड्स का इलाज लंबे समय तक न किया जाए तो इसका असर लीवर और किडनी पर पड़ता है और इसकी वजह से वो खराब हो जाती है। टीबी का होना। अक्सर ऐसे मामले में देखने को मिलता है कि जब एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों को टीबी की बीमारी हो जाती है। कमजोरी महसूस होना। जैसा कि ऊपर स्पष्ट मैंने कहा है कि एचआईवी एड्स का असर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इसी कारण एचआईवी एड्स का इलाज न हो तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ही घातक कमजोरी आती है और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। मौत होना। एचआईवी एड्स का सबसे घातक जोखिम है, उसकी वजह से सख्त की मौत भी हो सकती है। इसी कारण एचआईवी एड्स से पीड़ित सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके एचआईवी एड्स का इलाज शुरू करवाना चाहिए। एचआईवी एड्स की वजह से बहुत सारे लोगों के अपमान सहने के कारण उनकी शारीरिक साथ साथ मानसिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी अन्य बीमारी की तरह एचआईवी एड्स भी रोकथाम संभव है। इस्तेमाल। जब भी आप किसी भी नए व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाएं, ऊपर आपको कवर पहनना है, सुरक्षा गार्ड पहनना है, साफ सुथरी सुइयों का प्रयोग करना है, गर्भावस्था में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, डॉक्टरों के संपर्क में रहना है। आप इस रोकथाम से एचआईवी से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।